तो मित्रों, अब हम जानने वाले हैं पंच क्लेश में से जो चौथा क्लेश है द्वेष, इसके बारे में। तो द्वेष क्या होता है? आप इसे ऐसा समझिए कि दुख भोगने के बाद जो नकारात्मक संस्कार हमारे मस्तिष्क में रह जाते हैं, जिससे कि हमें अच्छा महसूस नहीं होता, हम काफ़ी असंतोष की भावना में रहते हैं, द्वेष की भावना में रहते हैं, और इससे हमारा बहुत अधिक समय नष्ट हो जाता है, तो इसे ही द्वेष कहते हैं। और ये चीज़ भी हमारे लिए क्लेश का कारण बनती है। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ आपकी बहुत ही अधिक बहस हो गई, जिसके लिए आप बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, और आपके माइंड में बस वही चल रहा है। आप चाह कर भी अपने किसी और काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके माइंड में बस ये चल रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों, मतलब उसने मुझसे ऐसा कहा कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, आखिरकार उसने मेरा इतना बड़ा अपमान क्यों किया। तो आप बार बार इसी के बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच करके आप अपने किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ना तो आप ढंग से भोजन कर पा रहे हैं, ना ही किसी से अच्छे से बात कर पा रहे हैं। आप बस चिड़चिड़े से हो गए हैं, आपके माइंड में बस चिड़चिड़ापन घुसा हुआ है, आप चिंता कर रहे हैं, और बार बार अधिक चिंता करने से आप मानसिक अवसाद जैसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है? आपका समय तो नष्ट होता ही है। अगर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तो आप किसी और से भी इसी तरीके से बात करेंगे, तो उससे भी आपकी बहस हो जाएगी, उससे भी आपका झगड़ा हो जाएगा। ऊपर से आपका स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसी से ये पता चलता है कि ये द्वेष की भावना रखना आपके लिए क्लेश का कारण बन चुकी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपके साथ जो भी बुरा घटना हुआ है, या जो भी बुरा संस्कार आपके माइंड में है, चलो मानता हूँ कि 10-20 मिनट तक रहेगा, 30 मिनट तक रहेगा, या अधिक से अधिक 1 घंटा तक, 2 घंटा तक रहेगा, लेकिन उसके चक्कर में आप अपना अधिक से अधिक समय नष्ट कर देंगे, अपने मेन काम पे आप फोकस नहीं करेंगे, तो फिर इससे आप ही बर्बादी की ओर जाएंगे। और ये द्वेष की भावना ही हमारे मन में असंतोष की भावना भी उत्पन्न करती है। आप चाह कर भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए बेहतर ही होगा कि आप द्वेष की भावना रखने के बजाय इसे पॉजिटिव वे में आप यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको इस बात से अपमानित किया कि आप बहुत ही मोटे हैं, आपका पेट निकला हुआ है, आप बहुत ही भद्दे टाइप के दिख रहे हैं, तो आप बार बार इसी को सोचकर अपमानित महसूस करके द्वेष की भावना अपने माइंड में ना डालें। इससे आप ही को तकलीफ होगा, ये आप भी जानते हैं। बेहतर होगा कि इसे आप पॉजिटिव वे में बदले। आप एक्सरसाइज करें, अपने स्वास्थ्य पे, अपने फिटनेस पे ध्यान दें, अच्छी डाइट ले, योग प्राणायाम, ईश्वर की भक्ति करें, और कुछ महीनों में ही और कुछ सालों के अंदर ही बलवान और विद्वान बन जाइए। फिर अब देखिएगा, जिन्होंने आपका अपमान किया था वो खुद ही चुप हो जाएंगे, उनकी सर खुद ही नीचे हो जाएगी, और आप अपने आप को सही तरीके से साबित करेंगे, द्वेष की भावना रख कर नहीं, बल्कि जो आपके लिए अपमानित सब कहे गए थे उसे पॉजिटिव वे में यूज करके। आशा करता हूँ कि द्वेष की भावना रखना किस तरह हमारे लिए क्लेश का कारण बनती है, ये आप समझ पाए होंगे। अब अंतिम और 5वां क्लेश हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।